नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ डेली करंट अफेयर्स के बात करेंगे जो स्टेट और नेशनल लेवल का है। क्या क्या है आज का करंट अफेयर्स, क्या है विषय, क्या है। 5-6 विषय हैं जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला विषय है भारतीय हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक ओलंपिक 2024। हर घर तिरंगा अभियान क्या है। चंद्रयान 3 टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास क्या है। कामेल मदौरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। आज 6 प्रमुख बिंदु है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है कि भारतीय हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। हम ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन बहुत ही सराहजनक रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। भारत को कांस्य पदक मिला है इस ओलंपिक में। इस यह चर्चा में क्यों है, हम इसके बारे में जानेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया है। 2-1 से हराया था, यानी कि सेमीफाइनल में भारत के अगेंस्ट में स्पेन खेल रहा था, जिसमें भारत के 2-1 से जीत हुई। यह भारतीय टीम का ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य पदक है। वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। अब तक ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कुल 13 पदक जीत चुकी है, जिसमें 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 4 कांस्य पदक है। क्या है ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पदक आज तक। 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक भारत को स्वर्ण मिला था। 1932 वर्ष में लॉस एंजलिस में ओलंपिक आयोजित किया गया था, तो उसमें भी भारत को स्वर्ण पदक मिला था। 1936 बर्लिन में ओलंपिक आयोजित किया गया, उसमें भी भारत को स्वर्ण पदक मिला था। 1948 में लंदन में ओलंपिक आयोजित किया गया था, उसमें भारत को स्वर्ण मिला था। 1952 में हेलेंस्की में ओलंपिक आयोजित किया गया था, उसमें भारत को स्वर्ण मिला था। 1956 मेलबोर्न में आयोजित किया गया था, उसमें भारत को स्वर्ण मिला था। लेकिन 1960 रोम में ओलंपिक आयोजित किया गया था, जिसमें भारत को रजत पदक मिला था। 1964 टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, जिसमें भी स्वर्ण पदक भारत के हाथों में लगा था। 1968 मैक्सिको सिटी में ओलंपिक हुआ था, जिसमें कांस्य पदक पर संतोष करना पड़ा था इस देश को। 1972 म्यूनिख में ओलंपिक हुआ था, जिसमें कांस्य पदक मिला था। 1980 में मॉस्को में ओलंपिक हुआ, जिसमें स्वर्ण पदक जीता। 2020 टोक्यो में ओलंपिक हुआ, जिसमें कांस्य पदक जीता था। और 2024 पेरिस ओलंपिक है, जिसमें कांस्य पदक अभी हाल फिलहाल में दोस्तों मिला है। अब प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इसका आंसर 8 होगा। हर घर तिरंगा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा हर घर तिरंगा अभियान ये क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा की कि 9 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। यह तीसरा हर घर तिरंगा अभियान है। 2 बार पहले भी इसका अभियान हो चुका है, चलाया जा चुका है। इससे पहले वर्ष 2022 तथा वर्ष 2023 में भी इसका आयोजन किया गया था। इस पहल का उद्देश्य हर भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करके नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना है। हर घर तिरंगा उत्सव के तहत देश भर में लोक संपर्क से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जिनमें शामिल है तिरंगा दौड़ होगा, तिरंगा संगीत कार्यक्रम होगा, नुक्कड़ नाटक होंगे, चित्रकला प्रतियोगिता होंगे, तिरंगा के विषय पर प्रदर्शनी होगा, फ्लैश मॉब कराया जाएगा। इस अभियान के तहत 13 अगस्त को संसद सदस्यों की विशेष तिरंगा बाइक रैली भी आयोजित की जाएगी। यह रैली भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली से शुरू होगी और इंडिया गेट से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक समाप्त होगी। इससे प्रश्न क्या बनते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जाएगा कब। 9 से 14 अगस्त, 10 से 15 अगस्त, 9 से 15 अगस्त 2024, 11 से 15 अगस्त। इसका उत्तर है 9 से 15 अगस्त 2024। तीसरा है दोस्त, चंद्रयान 3 टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है। ये चर्चा में क्यों। हाल ही में चंद्रयान 3 टीम को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार के लिए चुना गया था। प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार क्या है, क्या है इसके मायने, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस है।
भारत सरकार ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की थी। ये पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के क्षेत्रों में दिए गए योगदान को मान्यता देना है। यह भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान में से एक है। यह पुरस्कार निम्नलिखित 4 श्रेणियों में दिया जाता है। कामिल मदौरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त। चर्चा में क्यों है कि हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने कामिल मदौरी ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नाम याद रखिएगा, कामिल मदौरी। कामिल मदौरी अभी तक ट्यूनीशिया के सामाजिक मामले के मंत्री थे। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अहमद हशानी का स्थान लिया है। इसके पहले अहमद हशानी थे। ट्यूनीशिया का लोकेशन क्या है विनोद? क्या है ट्यूनीशिया? इसके बारे में जानते हैं। ट्यूनीशिया एक उत्तरी अफ्रीकी देश है। इसकी सीमा लीबिया, अल्जीरिया से लगती है। राजधानी ट्यूनीस है। मुद्रा ट्यूनासाई डिनार है। इससे प्रश्न बन सकते हैं कि हाल ही में किसी ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो कामिल मदौरी इसका सही जवाब होगा। गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये क्या है? ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया टाइगर रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसका नाम है गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व रखा जाएगा। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। असम का मानस टाइगर रिजर्व देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व होगा। वर्तमान समय में 3 टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। उन्नति सीता नदी, अचानकमार, इंद्रावती। गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्या है? यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगा हुआ है। यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और दामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलकर बनाया जाएगा। इसमें बाघ, तेंदुए, लकड़बग्गा, सियार, भेड़िए, भालू, चिंकारा, सीतल आदि जानवर पाए जाते हैं। सॉरी दोस्तों। यह बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच बाघों के आवागमन के लिए एक गलियारा प्रदान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? नागार्जुन सागर श्री सैलाब टाइगर रिजर्व। धन्यवाद दोस्त।